स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 2 हिंदी बिहार बोर्ड का। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 37 क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी एमबीबीआई क्वेश्चन है, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सो प्लीज़ आप सभी ध्यान से इस क्लास में बने रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से उसने कहा था, जिसके लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर आंसर मालूम हो तो आप लोग बेहिचक लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमें भी मालूम चले आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि हमने आपको सारी चीज़ की तैयारी कराकर ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन का रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। तो हम लोग जानते हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, मांझे उनके गांव का नाम था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो मांझे। इज द करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार के पद पे या लेफ्टिनेंट के या जमादार के या मेजर के। तो लहना सिंह जमादार के पद पे थे। कौन से पद पे थे, तो जमादार के पद पे 77 राइफल्स के जमादार थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, कीरत के, वजीरा के, अतर सिंह के या महिब के। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वजीरा सिंह के गोद में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके मुंह से जो लास्ट बात निकला था वो क्या था, उसने कहा था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पलूटन का विदूषक कौन था। तो पलूटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह इज द करेक्ट आंसर, आपका सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा। तो ये रहा छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन का सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो हम लोग जानते हैं बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चैप्टर के अनुसार से जर्मनी के साथ। किसके साथ, तो जर्मनी के साथ हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर देखिएगा, कह रहा है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लप्टन जो थे उनको किसने मार गिराया था, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो चैप्टर को हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कौन मार गिराया था, तो लहना सिंह मार गिराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो क्या नंबर था, 77। अभी जस्ट बता रहे थे क्या नंबर था, तो 77। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाए। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह के नंबर कितना था, तो 77 था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ 10वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, संजलपुर में या अवालपुर में या जलालपुर में या लालपुर में। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लालपुर में। करेक्ट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है ऑब्जेक्टिव में, आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर के अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। कह रहा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में।
कब हुआ था, तो 1915 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो आपका करेक्ट आंसर अब एक में कह रहा प्रताप नारायण, ऑप्शन बी में बालकृष्ण, ऑप्शन सी में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यूज हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इज द करेक्ट। कछुआ धर्म किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नागवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो 15 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह भी रचना है पुरानी हिंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, देवना प्रेम या मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मोरसी मोही कुठाव। तो यहाँ पे आपका कौन सा रचना है जो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं, यानी उन्होंने इस चीज़ की रचना नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए देवना प्रिय भी उन्हीं का रचना है, पुरानी हिंदी भी उन्हीं का रचना, मोरिस मोही कुठाव भी उन्हीं का रचना है। तो ये आपका जो बी है ये उनका रचना नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुराई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई होना, तो यहाँ पे कुराई लिख दिया, कुरमाई होता है। ठीक है, तो कुरमाई का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन ए में मंगनी, ऑप्शन बी में विवाह, ऑप्शन सी में कड़वी बात, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दहेज। तो देखिए 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मंगनी क्या हो जाएगा, मंगनी इज द करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोधा सिंह कौन था, हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो हम जो लोग जानते हैं बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी, जूठन रोज उसने कहा था त्रिक्ष। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी, तो उसने कहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल का आंसर आप सभी का भी आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे आपका 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए सुखमय जीवन उन्हीं का कहानी है, बुद्ध का कोटा उन्हीं का कहानी है, उसने कहा था उन्हीं का कहानी है, लेकिन कफन उनका कहानी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आइए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे। तो गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे, तो गुलेर गांव के वह निवासी थे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। याद रखेंगे उनके नाम पे ही था, कभी भी यह क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के थे, तो गुलेर गांव के थे। इस बात को एकदम ध्यान से याद करना है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है, तो 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 23 आगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे। तो यह किस युग के कहानीकार थे, तो द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, प्रेमचंद्र युग है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे यह किस युग के कहानीकारक थे, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के। क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग के करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बड़ी ही आसान शब्दों में मैं सारी चीज़ों को बता रहा था। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो आपका 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 भागों में यह विभक्त है। चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उसमें 2 भागों में महत्वपूर्ण रूप से कहानी का परिचय बताए हुए थे। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को या 8 जुलाई 1890 को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म पूछे तो आपका 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1783 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था।
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बताएंगे आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र था, सुखमय जीवन का, जूठन का, त्रिक्ष का या उसने कहा था। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान कहानी। कैसा कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरानी हिंदी किसकी रचना है, या पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो 28 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पुरानी हिंदी रचना कहानी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह कौन था, तो 29 में ऑप्शन ए में लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र। तो कीरत कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा सवाल प्रश्न करता था, या कौन सा सवाल करता था, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई है, तेरी शादी हो गई है। तो देखिए बचपन में हमेशा एक लड़की से वो कौन सा सवाल करता था, तो आपका 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेरी कुर्माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। यह क्वेश्चन वो बार बार करते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। काफ़ी मज़ेदार यह क्लास है, तो क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों को भी जोड़ेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, 15, 10, 5, 20। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो भाई, मित्र, मामा, चाचा। तो आपका यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मामा क्या हो जाएगा, मामा इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अतर सिंह को। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो 33 का आप लोग हमेशा करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, वजीरा सिंह को भेजता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब 34 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, वजीरा सिंह से कहा, लहना से कहा, कीरत सिंह से कहा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मालूम है जो सूबेदारनी थी वो अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लहना सिंह से वह कहता है, भिक्षा मांगती है, ठीक है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बड़े ही दमेदार क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह, जब उनका मृत्यु हो गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके साथ। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमृतसर के। कहाँ से हो गया, अमृतसर का। यहीं से कहानी स्टार्ट भी होता है हमारा चैप्टर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915, 1920, 1922, 1925। इससे पहले इसी वीडियो में हमने चर्चा भी कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। बाकी अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 8920713254 पे संपर्क कर PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में।